दिल्ली के जामा मस्जिद के पास संडे को चोर बाजार लगता है। पूरे हिंदुस्तान को पता है यहाँ चोरी का सामान मिलता है। कोई दुकान वाला इसे इनकार नहीं करेगा। चोर बाजार है, सही में चोरी का सामान मिलता है। मगर ये भी कहेगा कि हम नहीं बेचते और बेचते होंगे। आपकी गैंग के बंदे होते हैं क्या? नहीं। आपको आईफोन से लेकर अपना सगा भाई तक मिल जाएगा, जो कई साल पहले दिल्ली IAS की तैयारी करने आया था, फिर कभी लौटा ही नहीं। आप काफी इंप्रेस हो जाओगे इतना बढ़िया सामान इतने सस्ते में खरीद कर। पर घर आकर पता चलेगा कि चोर बाजार कहते क्यों है। जब कोई सामान काम नहीं करेगा, जेब से वॉलेट गायब होगा, भाई का नंबर चोरी हो गया और सगा भाई बताएगा कि असली चोरी तो एक कस्टमर के साथ होती है। लैपटॉप लिया है, कितने का लिया? 4,000। और पर्स में कितने पैसे थे? इसके 5,000। ये बाबे दिल्ली शहर जेबे करती टिकट कम, ये बाबे दिल्ली शहर बंदे उड़ते विकेट कम। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है दादे और आज हम बात करेंगे राजधानी में हो रहे ऐसे स्कैम्स के बारे में जिन्हें जानकर आप कहोगे कि दिल्ली में एक चोर बाजार नहीं, पूरा दिल्ली ही एक चोर बाजार है। आदमी उतरा एक गाड़ी लंबी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते ही आपके साथ झोल शुरू हो जाएंगे। एक बूढ़ा आदमी आएगा आपके पास मदद मांगने के लिए, कहेगा गांव से पहली बार दिल्ली आया था, किसी ने बटुआ मार लिया, अब घर जाने के भी पैसे नहीं, बस रेल टिकट जितने पैसे दे तो 20-30 रुपए। आपको थोड़ा शक होगा, पर तभी वो कहेगा कि बेटा हम अच्छे घर से हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, मांगने में भी शर्म आ रही है, और यहाँ फंस गए। यहाँ में पिघल गया। आप सोचोगे सिर्फ 20-30 रुपए के लिए अच्छा भला आदमी ये सब क्यों करेगा, मगर सिर्फ 20-30 रुपए नहीं, ऐसे अच्छे भले आदमी रेलवे स्टेशन, मेट्रो, बस अड्डे, एयरपोर्ट सब जगह घूम रहे हैं। कोई बाल बच्चे समेत, कोई अकेली औरत, कभी ऐसा बूढ़ा आदमी। एयरपोर्ट मेट्रो पर तो मेरे साथ खुद हो चुका है। एक लड़का स्टूडेंट बनकर आया, बोला एग्जाम देने आया था, सेंटर पर पैसे गुम हो गए, बोला घर तक की रैपिडो के लिए पैसे दे दो। मैंने कहा मेरे पास कैश नहीं है, बोला आप UPI कर दो, मैं घर पहुंचकर करवा दूंगा। मुझे लगा UPI से तो ट्रैक हो ही जाएगा अगर चीटिंग करेगा तो। मैंने कर दिया 250 रुपए ट्रांसफर, और 2 साल बाद भी मैं उसके घर पहुंचने का इंतजार कर रहा हूं। दिल्ली में अगर आपने किसी को पैसे दे दिए आपको वापस नहीं मिलने। ये सुनील गुप्ता है जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में 35 साल से ज्यादा जेलर है। ये कहते हैं जेलें समाज का आईना होती है। 2 चीजें पता लगती हैं जेल से। एक तो आपको ये पता लगता है कि आपके कैसे लोग इस सोसाइटी में रहते हैं। अगर आपकी जेल में चीट्स ज्यादा हैं तो उसको सिटी ऑफ चीट्स कह देते हैं, या दिल्ली को सिटी ऑफ चीट्स कहते हैं। कि दिल्ली में अगर आपने किसी को पैसे दे दिए आपको वापस नहीं मिलने। सुनील गुप्ता की लिखी किताब ब्लैक वारंट पर इसी नाम की नेटफ्लिक्स सीरीज और मेरी ये वाली वीडियो बनी है, जिसे इस वीडियो को देखने के बाद चेक करना मत भूलना। तपड़ पे पुड़िया बटरी ठुल्ले पीछे रोजी रोज। 30 रुपए का चूना लगवाकर आप स्टेशन के पास रेस्टोरेंट में खाने के लिए घुसते हो। यहाँ चूना नहीं, प्रॉपर ठगी होने वाली। बाहर बोर्ड लगा था 50 रुपए थाली। आपने ऑर्डर किया, थाली में नान, पनीर, चावल, दाल, रायता, स्वीट सब आता है। खाना ठीक था, मगर बिल आया 500 रुपए। आप चौंक गए, ये क्या, थाली तो 50 की लिखी है। 50 रुपए थाली बोल के खाना खिलाया। दुकान वाला कर कहेगा 50 की सिंपल थाली है, आपने डीलक्स ऑर्डर की थी। ये बेवकूफ बनाने का तरीका, ना तो उसने मेन्यू दिखाया था, ना ही थाली के अलग अलग रेट्स बताए। अगर आप सीधे सच्चे हो तो 500 रुपए देकर निकल जाओ, कोई पैसा नहीं देंगे। थोड़ा झगड़ा करते हो तो 500 के 300 ले लेगा, 4 गाली सुनाकर। गाली क्यों दे रहे हो? पर मेरी सलाह तो यही है, स्टेशन के पास किसी रेस्टोरेंट में मत खाना, और अगर ऐसी किसी सिचुएशन में फंस गए तो मोबाइल का कैमरा आपका सबसे बड़ा हथियार, जैसा इस शख्स ने किया। पहाड़गंज थाना है बगल में, आप यहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपसे कुछ गलत होता है पहाड़गंज के पास। वैसे मानना बड़ा मुश्किल है कि पुलिस स्टेशन इतना पास है और पुलिस को इसकी भनक ना हो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, हमारी पुलिस तो नंबर 1 से भी ऊपर, 0 है। ये लौंडे करते ज्यादा फ्लैक्स, घर में राशन कम, छाती में दिल्ली में कुछ खाने की मशहूर दुकानें जैसे सीताराम के छोले भटूरे, डोल मार्टी के मोमोज, मगर दिक्कत ये है कि इस हाइप को कैपिटलाइज करने के लिए लोगों ने सेम नाम की जगह जगह डुप्लीकेट दुकानें खोली। अब जो नहीं जानते उनका वहाँ जाकर कट जाता है। असली रेस्टोरेंट की परख करने का सबसे आसान तरीका है भीड़ देखना। अगर भीड़ लगी है तो असली है, खाली है तो शायद डुप्लीकेट वाला है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं तो ज्यादातर फेमस दुकानों की फूड ब्लॉगर से जबरदस्ती की हाइप बनाई हुई। डुप्लीकेट दुकान के खाने में भी 19-20 का ही फर्क मिलेगा। ये भी हो सकता है कि खाना ओरिजिनल से भी अच्छा हो। इतने काम की इन्फॉर्मेशन के बदले वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही सकते। देखियो ना इलाके में तो पैर कभी खातक से शहर में आया हुआ अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ और 530 रुपए का चूना लग चुका है। अगर आगे मेट्रो से सफर करना है तो टिकट लेने से पहले पैसे कंफर्म कर लेना, क्योंकि टिकट काटने वाले 100-500 देने पर कम पैसे लौटाता है। 500 रुपए का नोट दिया, अब ये देखो नोट गिनेगा, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट और 4 नोट। 4 नोट इसने गिन दिए मेरे सामने, मेरे भी दिमाग में चल रहा है। वो 1 नोट ये गिरा दिया, वो देखो 1 नोट इसने गिरा दिया, 20 रुपए करके मेरे को दे दिया। ये स्कैम उन स्टेशन पर चल रहा है जहाँ ज्यादातर दिल्ली के बाहर से आए मुसाफिर चढ़ते हैं, जैसे कश्मीरी गेट, आनंद विहार, RK आश्रम। अगर गाड़ी के डब्बे में भीड़ हो तो 2 गुना चौकन्ने हो जाते। एक महिलाओं का दस्ता चढ़ता है, 4-5 औरतें एक साथ चलेंगी, उनमें से एक आपसे उसके लिए थोड़ी जगह बनाने के लिए कहेगी। ये डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका है, आपका ध्यान उस पर जाएगा, तब तक दूसरी औरत आपके बैग या जेब में से पर्स और
मोबाइल निकाल लेगी। ये दिल्ली की सबसे पुरानी ठगियों में से एक है। पहले डीटीसी बसों में होती थी, अब मेट्रो में हो रही है। एक और पुराना स्कैम है जो डीटीसी बस से मेट्रो पहुंच चुका है। और जब हम पीछे छूट रहे थे बसों का सहारा था। एक रोती हुई औरत गोद में छोटा सा बच्चा लेकर चढ़ी। बच्चा इतनी गहरी नींद में होगा मानो पार्लियामेंट असेंबली में बैठा हो। बेचारी पर कोई दया करके सीट भी दे देगी। मगर अब शुरू होता है असली नाटक। वो औरत किसी को फोन लगाकर उसके साथ साथ पूरी मेट्रो को अपना दुखड़ा सुनाएगी। दिल्ली के अस्पताल लाई थी लड़की का इलाज कराने, किसी ने 5,000 रुपए चुरा लिए। थोड़े पैसे हो तो भेज दो। क्या आदमी बाहर गया है? क्या नहीं भेज पाओगी? फोन रखकर दुखड़ा आसपास बैठे लोगों को सुनाया जाता है। फिर बच्चा दिखाकर मदद मांगती है। बच्चा इतने शोरगुल में भी जागता नहीं। कफ सिरप या कोई नशीली दवाई पिलाकर सुला रखा होगा। डीटीसी में तो कंडक्टर इतनी देर में बस से नीचे उतार देता था, लेकिन मेट्रो में आप खुद बोगी चेंज करके अगले या पिछले डिब्बे में चले जाओ। वैसे शहर में नए हो, कहाँ मेट्रो के धक्के खाओगे? प्राइवेट गाड़ी करना। कोई उड़ना चाहे कोई काटे पर कोई इधर। ये बाबे दिल्ली में ऑटो या टैक्सी के लिए ओला, उबर, रैपिडो बेस्ट है। उसमें जो रेट दिखा है वही देना है। ड्राइवर कहे कि पार्किंग फीस लगेगी या टोल का एक्स्ट्रा लगता है तो तुरंत कस्टमर केयर को फोन लगा, क्योंकि अनजान आदमी से ऑटो टैक्सी वाले कहीं भी जाने के 500 से कम नहीं बोलते। हर शहर के टूरिस्ट की औसत आय का अंदाजा लगाया जा सकता है वहाँ के ऑटो वाले की ठगी के रेट सुनकर। जैसे ग्वालियर में 15-20 रुपए का छूना लगेगा, बनारस में 100 रुपए और दिल्ली में 500। एक मुंबई में इकलौता शहर देखा जहाँ ऑटो वालों ने मुझे लूटने की कोशिश नहीं की। बकायदा मीटर से चला और 45 रुपए किराया बनने पर 5 रुपए वापस भी किए। मगर सुनील गुप्ता कहते हैं मुंबई ठगों का शहर। बॉम्बे जाएंगे आप, उसको सिटी ऑफ ठग्स कहते हैं। दूसरे ठग होंगे, मुझे ऑटो वाले तो नहीं लगे, लेकिन कोलकाता के तो ओला उबर वाले भी पक्के बदमाश है। हमेशा दिखाए हुए रेट से ज्यादा पैसे मांगते थे। शायद मुझे बंगाली नहीं आती थी इसलिए, मगर किसी ने जबरदस्ती या बदतमीजी नहीं की, बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करते थे। दिल्ली के ऑटो वाले लूटेंगे भी तो वही दिल्ली वाली अकड़ के साथ। अब जब भी यहाँ की सड़कों पर घूमोगे तो कोई ना कोई ऑटो, कैब या ई रिक्शा वाला पिटता हुआ नजर आ जाएगा, जो कि खराब भी लगता है। फिर एक बार इनकी हरकत देख लो तो लगता है और पीटना चाहिए। दिखता नहीं है क्या रोड पे? मगर मैं लड़ाई झगड़ा बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँ, बल्कि बहस का भी फायदा है। मोबाइल ऐप पर कैंसिल बटन दबाओ और नया ड्राइवर बुला लो। कोई घर से दुखी, कोई तर से घर को इधर, कोई चीज। आपकी कुल संपत्ति से अब तक 1500 रुपए कम हो चुके। अगर किसी ऐप से सस्ता होटल बुक किया था तो उसमें 300-400 और माइनस कर लो। बिना बुकिंग से एक्स्ट्रा पैसे लिए होटल वाला कमरा ही नहीं देगा, कहेगा कस्टमर केयर पर फोन लगाओ और कस्टमर केयर वाले फोन नहीं उठाएंगे। आखिर में थका कर आप पैसे देकर अपने कमरे पहुंचोगे जहाँ नजारा होगा और भी शानदार। गंदा कमरा, गंदी बेडशीट, गंदे टॉयलेट बाथरूम। ऑनलाइन होटल की फोटो और हकीकत में इतना फर्क जितना किसी लड़की की इंस्टाग्राम प्रोफाइल और रियल लाइफ में भी नहीं होता। ऊपर से पानी पीने के लिए भी इनसे बोतल खरीदो। बिस्लेरी की बोतल की कीमत पूरे देश में 20 रुपए है, लेकिन इन महाशय ने हमसे इस बोतल की कीमत 30 रुपए बताई। जबकि ये तो गवर्नमेंट का नियम है कि होटल की जिम्मेदारी है पानी मुहैया कराना। तो ये होटल का कर्तव्य बनता है कि पानी दिलाएं, और ये कॉम्प्लीमेंट्री प्लस नेसेसरी आइटम है तो ये फ्री में मिलना चाहिए। पर ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आपको वही होटल का कमरा मिल गया जो बुक कराया था। कई बार ये लोग एक ही कमरे की मल्टीपल बुकिंग कर लेते हैं, यानी एक कमरे के 2 लोगों से पैसे ले लिए, फिर दोनों गेस्ट में से जो कम लड़ने वाला होगा उसे दूसरे होटल शिफ्ट कर दो। इस स्कैम से बचने के लिए उसी होटल को बुक करना जिसमें ऑन द स्पॉट कैंसिलिंग का ऑप्शन हो। ऑफलाइन बुक करना पड़े तो कभी एडवांस पैसे नहीं देने। चलो कोई नहीं, होटल रहने के लिए थोड़ी आए हो, दिल्ली घूमनी है तो इंडिया गेट चल, पर जरा संभल के। हमारे रास्ते थे गलत, बाबे मंजिल नहीं कभी। इंडिया गेट पर घूमते हुए 26 जनवरी की परेड याद आती है। कुछ लोगों ने तिरंगे वाली कैप पहन रखी है, एक लड़का झंडे बेच रहा है। आपका ध्यान इन सब पर है कि तभी एक औरत आपकी शर्ट पर पिन से तिरंगा लगा देगी और फिर पैसे डोनेट करने के लिए कहेगी शहीदों के घर वालों के, और स्कूल को भजान कर देंगे, या अनाथ बच्चों के लिए, या और कोई बात। बात 100 रुपए से शुरू होकर 10-20 रुपए तक भी पहुंच जाती है। बचने के चांस बहुत ही कम है, क्योंकि एक पब्लिक प्लेस में लेडीज से अकड़ कर बात करने में थोड़ी झिझक होगी। दूसरा, पिन निकाल कर आप फेंक भी नहीं सकते क्योंकि तिरंगे का अपमान एक क्रिमिनल ऑफेंस है। दिल्ली में जिसकी भी शर्ट पर तिरंगा लगा उसे देशभक्त मत समझना। वैसे 40-50 रुपए की कुर्बानी तो उसने भी दी है। इससे बचने का उपाय अनूप सोनी सबसे अच्छा बताते। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने कदम पीछे हटा ले। ये स्कैम इंडिया गेट, लाल किला, कनॉट प्लेस और बहुत से पब्लिक प्लेसेस में हो रहे हैं। अगर आप हमारे जवानों की सही में मदद करना चाहते हो तो नेशनल डिफेंस फंड NDF में ऑनलाइन जाकर डोनेट कर सकते, ndf.gov.in पर जाकर। अब हम ऐसे एडवांस स्कैम्स की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका शिकार सिर्फ नए लोग ही नहीं, पुराने भी फंस जाते हैं। पैसा पाप होता हर गरीब आदमी का, हमारे रास्ते। अगले स्कैम को बताने से पहले मैं साफ कर दूं कि मेरा मकसद किसी धर्म या संप्रदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ जागरूक करना है। मैं एक रिलीजियस स्कैम के बारे में बताऊंगा, लोग कमेंट में कहेंगे कि सिर्फ एक रिलीजन को टारगेट कर रहा है, दूसरे पर चुप है। तो जो आपको लगता है स्कैम मुझसे छूट गया वो कमेंट में बता दे ताकि सबकी मदद हो जाए। पटेल चौक मेट्रो
स्टेशन के बाहर कुछ सरदार आपसे पूछेंगे आप पंजाबी हो, चाहे आपके माथे पर सफेद टीका और नीचे लुंगी क्यों ना हो, मगर मजाल की इनकी स्क्रिप्ट चेंज हो जाए। फ्री है बोलकर एक डायरी पकड़ा दे, लेकिन आपकी डायरी लेते ही तुरंत पूछेंगे आप लंगर के लिए थोड़ा सा दान दे सकते हो। ये साइकोलॉजी टैक्टिक है जिसे कहते हैं रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। जब हमें कोई कुछ देता है, गिफ्ट हो, सर्विस हो या बस अच्छा व्यवहार, तब हम उसका एहसान चुकाने का दबाव महसूस करते। ऐसा ना करने पर मन में गिल्ट होता है। आप 150 देने लगोगे तो कहेंगे इतने में क्या होगा। ऐसा करो, आप एक घी का डब्बा ही खरीदो। कनॉट प्लेस के पास गुरुद्वारा बंगला साहिब है, जहाँ सुबह शाम हर किसी को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। आपने दान करना है तो वहाँ जाकर या किसी और गुरुद्वारे में करना। राह चलते ऐसे किसी को पैसे देते हो तो बहुत चांसेस है वो फ्रॉड निकले। आपके पैसे ना देने पर फ्री डायरी वापस छीन लेंगे या डोनेशन की रसीद मांगने पर भाग भी जाएगा। तिलक नगर, राजौरी गार्डन, पहाड़गंज जैसे इलाकों में ज्यादा चल रहा है, जहाँ पंजाबी लोग ज्यादा रहते हैं। स्कैम की वीडियो में साइकोलॉजी वाला भारी कंटेंट सिर्फ मेरे चैनल पर मिलेगा दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब करो। पसारे पैर भार पड़ने लगी चादर कम सीन में। दूसरे इलाकों में इससे भी कुछ क्रेजी चल रहा है, जो एक रेडिट यूजर ने शेयर किया। मेट्रो गेट के बाहर एक औरत मुंह पे काला पेंट किए और हाथ में थाली लिए इस लड़के के पास बढ़ती है। थाली में काली माँ की तस्वीर और कुछ सिक्के पड़े थे। औरत ने लड़के पर कोई मंत्र जाप शुरू कर दिया। लड़के ने पीछा छुड़ाने के लिए 2-4 सिक्के थाली में डाल दिए, मगर इतने से बात कहाँ खत्म होनी थी। औरत बोली मुझे तेरे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं, बस अगर कोई नोट है तो इससे काली माँ की तस्वीर छू ले। बेचारे ने जैसे ही नोट निकाला, औरत उसका नोट छीनकर काली माँ के आगे घुमाते हुए अपने मुंह में डाल देती है। ये करके वो हंसी, आसपास के लोग हंसे और लड़का भी अंदर से रोता हुआ सिर्फ मुस्कुरा पाया। मनी सुर्खियों में आने को जो रहा गणा सोता बनी गैंड। अब तक मैं पैसों का हिसाब भी भूल चुका हूँ कितने के स्कैम हो गए। बढ़ती बेरोजगारी से स्कैम करने वाले और स्कैम होने वाले दोनों बढ़ रहे हैं। हेलो, कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। नौकरी पर रखने के लिए कोई कंपनी पैसे नहीं मांगती, ना ट्रेनिंग के, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। इंटरव्यू लेने के समय मेरे से बोला गया कि आपका सैलरी अकाउंट खुलेगा। मेरे से 3600 रुपए लिया गया। बोला गया कि ये लीजिए आपका ऑफरिंग लेटर। पर लोग मजबूरी में इनकी झांसे में आ जाते। मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है। इससे भी एडवांस लेवल का स्कैम चल। आपकी नोएडा गुड़गांव के किसी कॉल सेंटर में जॉब लग जाए। जॉब के लिए प्रॉपर टेक्निकल राउंड हुआ होगा, फिर इंटरव्यू भी। जिस बिल्डिंग में आपका कॉल सेंटर है वहाँ और भी ऑफिस होंगे लेजिट बिजनेस के। आपके कॉल सेंटर में भी लड़के लड़कियां बढ़िया कपड़ों में अंग्रेजी में बात करते हैं। मैनेजर ने बताया था कि ये कंपनी खाली यूएस और यूके के क्लाइंट्स के साथ डील करती है। आपकी इंग्लिश अच्छी थी इसलिए सिलेक्शन हुआ। If you will ask me what is my passion, लेकिन हफ्ते भर में काम सीखते ही आप समझ जाओगे कि यूएस और यूके के क्लाइंट के साथ डील करने का मतलब उनका फुद्दू काटना। वहाँ के बूढ़े बुजुर्गों के साथ स्कैम करके लोग पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। कितनी मजबूरी क्यों ना हो, ऐसी कंपनी का पता चलती तुरंत छोड़ दो। my resignation letter ready बात एथिक्स की तो है ही, and I am morally very good। ऊपर से कल को पुलिस पकड़ेगी तो मालिक तो 2-3 दिन में छूट जाएगा। सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है कंपनी में काम करने वालों। माला माल माली माल बाबे मौजी मौज। टिंडर पर आपका मैच आएगा बहुत सुंदर लड़की से। अब तक सिर्फ सुना था कि दिल्ली में तो हर किसी की गर्लफ्रेंड होती है, बड़ी ओपन माइंडेड लड़की है। अब आपकी बारी है। टेंशन मतलब लड़का नहीं है, वीडियो कॉल भी करती है, अच्छे से चैट भी करती है, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है। आज कोचिंग से जल्दी फ्री हो गई, आपको कड़कड़ुमा के किसी कैफे बुला रही है मिलने के लिए। कहेगी वो इसके इंस्टीट्यूट के पास है, जाती रहती है वहाँ। आप वहाँ सच धज कर पहुंचोगे, ये लड़की भी मिल जाएगी वहाँ, उतनी ही सुंदर जितनी फोटोज में थी। अब तक कोई धोखा नहीं हुआ। कैफे में बैठते के साथ मैडम का ऑर्डर शुरू होगा। हुक्का, नॉन वेज, शराब, वेटर को सब लाने बोलती है। आपने मेन्यू पकड़ा भी नहीं, खाने में वैसे भी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2-4 बातें शुरू होती है कि तभी लड़की वॉशरूम से होकर आने का कहती है। फिर ऑर्डर आता है, उसका 8-10 हजार का बिल आता है, पर वो लड़की नहीं आती। आप वेटर से पूछोगे तो कहेगा मैडम तो चली गई, बोल के कि आप बिल भरोगे। नहीं सर, आप लोगों ने यार हमने रोका कि वैन कौन करी थी, हम लड़कियों को कैसे रोक लेंगे बताओ। कैफे वालों ने बाउंसर तक रखे होते हैं जो बिना पैसे दिए जाने नहीं देते। पैसे तो देके जाने पड़ेंगे, बिगर पैसे नहीं जाओगे। इस स्कैम से बचने का तो बहुत अच्छा तरीका है कि अपनी शक्ल आईने में देख लेना। बस आपका शो। ये टेंडर वाली लड़की जिस भी कैफे में बुलाए उसके आसपास मैकडोनल्ड्स या डोमिनोज तो हो गई, वहाँ बुलाओ उसे, या किसी और रेस्टोरेंट। फिर देखना अगर वो अपने वाले कैफे की जिद करती रहे, मुझे इन्हीं की खानी है, तो भाई साहब आपके सपनों की रानी आपको दिन में तारे दिखाना चाहती है। रेडिट पर टिंडर स्कैम का एक वायरल पोस्ट है जिसे पढ़ना बहुत हंसी आएगी। ये लौंडे रहे बातें खाली चोदवा में। ये 2 दिल्ली के इन्फ्लुएंसर है, आरुष और वरुण, जिनकी गाली गलौज चाचा के बारे में बोलते हैं इनकी बैन और बेवकूफियों वाली क्लिप वायरल होती रहती। बाहर के लोगों को लगता है कि ऐसे होते हैं दिल्ली के लोग, गोली टच करके गई है, लाउड और लड़ाई झगड़े वाले, जो कि हैं भी, मगर ये सिर्फ इरिटेट करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाने की। दिल्ली में असली खतरा है आपको हंसकर प्यार से बोलने वालों से। नेक्स्ट मंथ आ रहा है ना, आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत लकी आ रहा है। इन हरामखोर स्कैमर्स की वजह से समाज कैसा बर्बाद हो रहा है। लोग घबराते हैं सड़क पर किसी की मदद करने से, इसलिए नहीं कि इंसानियत मर चुकी है, किसी को किसी की पड़ी नहीं, मगर आदमी अपनी सेफ्टी की वजह से दूसरे को बचाने से झिझकता है। सिस्टम भी हेल्प नहीं करता कोई भले आदमी की, ऊपर से उसे ही दोषी बना देगा कि तुम बेवकूफ हो जो उसके झांसे में है। किसी को भलाई करने के लिए गिल्टी महसूस करवाना ये सही तरीका
लिखा नहीं, क्योंकि क्या हम ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जहाँ पे अगर आपको सच में मदद की जरूरत हो तो कोई हाथ बढ़ाने वाला बचा ही ना हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अपने दिल्ली वाले दोस्त को शेयर करना मत भूलना। ऐसे भारी कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब और दुनिया भर में औरतों के साथ सुंदरता के नाम पर जो स्कैम हुए वो जानने के लिए ये वीडियो देखो।